नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और बहुत दिनों से हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा था लगातार बार बार कि पूजा घी के बारे में, कि पूजा घी का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है और पूजा घी में क्या क्या मान लीजिए ऐसा चीज़ होता है। तो उसके लिए ही आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और उससे ही रिलेटेड बात करेंगे। एक्चुअल में थोड़ा सा मिसकन्फ्यूज़न ये है लोगों के मन में कि पूजा घी का मतलब समझते हैं कि वो घी का जो वेस्ट हुआ या घी का जो कम पैसे का जो आइटम है, या मान लीजिए घी का जो वेस्ट मटेरियल से जो सबसे कम पैसे में निकला उसके उसको ही पैकिंग करके दिया जाता है और उसी के नाम से वो बिज़नेस चलता है पूजा की। मगर ये सोचना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट दूसरा है जो आपके सामने दिखता नहीं है, मगर जब भी आप इसको चीज़ को खरीदिएगा तो उसमें दिख जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने खासकर ये डब्बा लेके मार्केट से हम लोग आए हैं ताकि बताएं आपको कि क्या चीज़ें कंटेंट रहती हैं, ताकि आप भी अगर फ्यूचर में इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो आप भी बिजनेस को स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं इस तरीके की बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि ये पूजा से रिलेटेड चीज़ है तो हर एक के घर में रोज़ ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो इस वजह से अच्छा मार्जिन भी रहता है और बिजनेस में फ़ायदा भी रहता है। तो आइए दिखाते हैं हम लोग। देखिए, जैसे पहले खोल के आपको दिखा दें इसका, ताकि आपको देखिए पूरी तरीके से आपको किसी भी तरीके से ये घी से कम आपको नहीं नज़र आएगा। पूरा एकदम घी है समझिए। तो इसी वजह से लोगों में थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न और भी रहता है। इसके ऊपर मान लीजिए ये फॉयल पैक रहता है और फॉयल पैक से मान लीजिए इसमें से लोग चम्मच डाल के अपना निकाल के जो दिया बाती है वो जलाते हैं या हवन करते हैं। ये दो चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा ये काम आता है। और इस तरीके से प्लास्टिक के कंटेनर में, देखिए प्लास्टिक का ये कंटेनर है, पैक करके ये स्टिकर लगा के और ये ढक्कन इसका लगा के लोग इसको अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचते हैं। मगर चीज़ है कि अगर आप इसका बिजनेस करना चाहें तो आपको क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि हम लोग देखिए सबसे पहले लाइसेंस का ही बात बताते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जब आप काम कीजिएगा तो किस तरीके की चीज़ें आपको आएंगी। या कानूनी समस्या सबसे ज़्यादा लोगों के पास आती है, अगर इसका जानकारी ना हो तो दूसरा कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है उनको। तो सबसे पहले आपको, अगर आप पूरे इंडिया में काम करना चाहते हैं तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, अपना पैन बना सकते हैं, टैन बना सकते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप बनाता है, अगर मान लीजिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपको स्टार्ट करना हो, किसी एक स्टेट में स्टार्ट करना हो, तो वो भी है, उसमें आप प्रोप्राइटरशिप बना के चालू कर सकते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप मतलब ट्रेड लाइसेंस बनवाइए, करेंट अकाउंट खुलवाइए इसका, और इसके नाम पे उद्यम का लाइसेंस लीजिए, ताकि मान लीजिए कभी भी अगर आप फ्यूचर में कोई लोन वगैरह का काम करना चाहें या लोन लेना चाहें या पैसे की कमी आ जाए तो प्रोजेक्ट बना के आप दे सकते हैं। प्लस इसके साथ इसका आईएसओ सर्टिफिकेशन लीजिए क्वालिटी के लिए, कि आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, इसका जो मैसेज है या तरीका आपका बिजनेस का ठीक है, ये सबके पास जाए संदेश। उसके बाद ट्रेडमार्क, देखिए जैसे इसमें भी ये नाम है इनका अग्नि। अग्नि जो नाम है इनका, देखिए ए फिल्ट बोल के ऊपर अग्नि, तो इनका ट्रेडमार्क नहीं है, ये एक प्रोसेस है लिखने का। ए फिल्ट बोल के इनका जो ऊपर का जो ये है ये ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क नहीं है, मगर इस तरीके से लिखा जाता है ताकि ऊपर ऐसे लिखते हैं लोग ताकि समझ में आए कि ये भी ट्रेडमार्क है। ये कॉमन वर्ड है, अगर ये कोई ट्रेडमार्क कराएगा तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो ये जैसे इनका ट्रेडमार्क है, तो आप कंपनी बना के इसका करंट अकाउंट खुलवा के उद्यम लाइसेंस लेके आईएसओ सर्टिफिकेशन लेके और ट्रेडमार्क ले सकते हैं, ताकि ब्रांड रजिस्ट्रेशन नाम आपका कोई भी ना ले। उसके बाद इस तरीके से अगर आपको कुछ यूनिक दिखना है तो आप इस तरीके से बारकोड भी ले सकते हैं, ताकि कोई भी स्कैन करके जाने कि हाँ आप ही का कंपनी का सामान है ये और ओरिजिनल है। और इस तरीके से अपना जो भी कंटेंट होता है वो भी लिखवाना पड़ता है, छपवाना पड़ता है, जैसे नाम हुआ, एड्रेस हुआ, कस्टमर केयर नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुआ, सारा कुछ, ताकि आपसे कोई कांटेक्ट कर पाए। अब आइए बात करते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। इसको देखिए, जैसे आपने देखा कि ये पूरा घी की तरह ही दिखने में है, मगर जब इसके आप पैकेट पे जाइएगा, पैकेट कंटेंट पे जाइएगा, देखिए किसी का भी, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नॉन एलिजिबल, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या क्या मिला रहता है, इसमें नॉन एलिजिबल जो ऑयल है वो मिला रहता है, रिफाइन ऑयल जो है वो मिला रहता है, और इसमें जो घी का एक सेंट आता है वो मिला रहता है, ताकि ये पूरी तरीके से घी की तरह लगे।
मगर इसमें पैकेट पे लिख दिया जाता है कि ये जो ऑयल है वो खाने वाला ऑयल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए आप इंट्रीगेट में वेज ऑयल, ठीक है, रिफाइंड पीएस, मिनरल ऑयल और रिफाइंड पीक्यू, यानी ये सब कुछ कॉमन चीज़ हैं जो आप मार्केट में अगर आप मंगाइएगा तो आपको इसका सेंट भी मिल जाएगा, घी का फ्लेवर बोलते हैं उसको, तो वो भी पैकेट में आता है। तो उसको अपने टेस्ट क्या सेंट के अनुसार जो है 1 kg में उसको ड्रॉप किया जाता है। तो ये जो इसका कॉस्टिंग भी कोई ज़्यादा नहीं है, मगर मार्केट में देखिए आपको एमआरपी देखिए कि 60 रुपीज़, 60 रुपये का एमआरपी है। प्रोडक्ट कितना है 160 ml, 160 ml का जो चीज़ है ये डब्बा, इसका कीमत है 60 रुपये। यानी अगर समझिए इसको 500 में ले जाइए तो कम से कम आपका 240 के आसपास, कम से कम 240-220, यानी 1 kg में जाइए तो 300-350 रुपये से 400 रुपये kg तक ये भी बिकता है मार्केट में पूजा घी के नाम से। मगर इसको बनाने का जो कॉस्टिंग है इसमें आप उतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल आपको मार्केट में जो सस्ता वाला, नॉन खाने वाला नहीं, नॉट फॉर ईटिंग बोल के जो कंजम्पशन वाला जो आता है वो सस्ता ही आता है, 110, 120, 130 रुपये लीटर के हिसाब से आता है। प्लस इसमें जो आप सेंट मिलाइएगा फ्लेवर वो, प्लस इसका जो ये डब्बा का कॉस्टिंग आया, ये मान लीजिए 5 से 10 रुपये एक डब्बा का कॉस्टिंग आता है। ये डब्बा मिला के, स्टिकर मिला के, और ये आपका ढक्कन मिला के, मान लीजिए 1.5 से 2 रुपये का ये ढक्कन आता है। उसके बाद ये 5-6 रुपये का ये प्लास्टिक आता है। उसके बाद ये आपका जो बारकोड वगैरह हुआ, वेबसाइट हुआ, वो सब बनाइएगा अलग, और ये स्टिकर जो बनाइएगा वो अलग। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए पैकिंग मटेरियल पकड़ते हैं तो 12 से 12 रुपये में आपका ये पैकिंग मटेरियल पूरा आ जाएगा, मतलब प्लास्टिक का ये डब्बा, ये ढक्कन, ये स्टिकर, सारा कुछ लेके। उसके बाद इसमें मान लीजिए कॉस्टिंग जैसे आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 लीटर या 1 kg समझिए बनाने का जो खर्चा आएगा इसमें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको 150 रुपये से 170 रुपये पैकिंग पकड़ लीजिए, तो 170, 172 इसके हिसाब से ही ये खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और लाइसेंस का जो कॉस्ट है वो तो मान लीजिए सिंगल टाइम कॉस्ट है, एक ही बार बनेगा, बार बार तो बनेगा नहीं। उसके बाद जो रिन्यू होता है, रिन्यूअल का प्रोसेस अलग होता है। और मार्केट में बिकेगा ये कितने में, कम से कम मान लीजिए अगर आपका 170 में ये बन के आपका तैयार हो जा रहा है 1 kg, तो कम से कम समझिए रिटेल में जब ये बिक रहा है तो इस पर ज़रूर, इसमें रिटेलर का भी होगा, इसमें आपका होलसेलर का भी हिस्सा होगा, जो कंपनी बना रही है उसका भी हिस्सा होगा। ये सारा कुछ अगर आप करते हैं फिर भी मान लीजिए कम से कम आपको 270-280 में ये मार्केट में चला जाता है। यानी 100 रुपये का मार्जिन जो है पर kg के हिसाब से रहता है जो भी मैन्युफैक्चरर है। तो उसका बाकी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसमें लेबर कॉस्ट है, उसका अपना खुद का प्रॉफिट है, तो ठीक है 30-35% मार्जिन जो है उसको मिलता है। उसके बाद जो स्टॉकिस्ट रहेगा, जो होलसेलर रहेगा, उनको भी इसमें मार्जिन मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 350 का बिक्री है और 250 में मिल रहा है तो रिटेलर और होलसेलर का बाकी का जो मार्जिन है वो उनका रहता है। उसके बाद इसके सेल्स के ऊपर है कि कितना आप इसको बेचिएगा और किस तरीके से बेचिएगा, वो आपके ऊपर है। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसके मार्केटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दें कि ये कैसे बिकता है, कैसे इसका आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे आप पहुंच पाइए। जैसे ये देखिए अभी हम लोग कोलकाता में और उड़ीसा में दोनों जगह अपना काम चलता है। मगर ये देखिए ये कंपनी आशीष पर्सनल केयर बोल के, ये कहाँ की है, छत्तीसगढ़ रायपुर की। तो रायपुर की कंपनी है, मगर प्रोडक्ट पूरे उड़ीसा में, पूरे झारखंड में इसका बिक रहा है। यानी इस एरिया में इस तरह का कोई दूसरा या तो कॉम्पिटिटर नहीं है, या मान लीजिए उस तरह का कोई रेट नहीं देता, या इस तरीके का कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है। ये 3 चीज़ ही हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पे हिट है और चल भी रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो वीडियोज़ है हमारा आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे गया, और आगे भी हम इस पे देते रहेंगे इन्फॉर्मेशन, इसका मार्केटिंग कैसे करना है, या आपको चाहिए कि इसका प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, होलसेलर का नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, मार्केटिंग कैसे कीजिएगा, तो सारा कुछ हम आपको जानकारी देंगे। हमारा पेड सर्विस आप ले सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको एक प्रोजेक्ट भी बना के देंगे, सारा डिटेल देंगे, और फ़ी का डिटेल भी बता देंगे कि कितना पैसा हम लोग चार्ज करते हैं ये सब काम के लिए, ताकि आप आसानी के साथ हम लोग के साथ जुड़ के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ और अपने बिजनेस को आगे ले जा पाएँ। दोस्तों इसी तरीके से अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल है तो आप अपने हमारे कमेंट्स में भेजिए, उसका जवाब हम लोग आपके लिए
ज़रूर तैयार करके देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।